तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि जिन भी इंटर के बच्चों ने अगर अभी तक हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का बेटा कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनका कुछ भी उनको नॉलेज नहीं है, कुछ भी अभी तक पढ़ के नहीं बैठे हैं या थोड़ा बहुत पढ़ के बैठे हैं, तो मैं ये 20 क्वेश्चंस अपने इंटर वाले बच्चों के लिए लाया हूँ। किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे एससी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, भाई इन 20 क्वेश्चंस को ही वो घुमा फिरा के आपके एग्जाम में रखता है। मतलब इन 20 क्वेश्चंस को ही दाएं बाएं घुमाता रहता है और वो अपना पेपर बनाता रहता है, ठीक है ना। तो अगर इन 20 क्वेश्चंस को हम लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, हाँ उस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है। मतलब मैं यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वही क्वेश्चन फॉर्मेट, वही क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। उसके जैसा मिलता जुलता थोड़ा बहुत चेंज करके वो रख सकता है, मगर इन्हीं 20 क्वेश्चंस के इर्द गिर्द आपका चैप्टर बेटा घूमता रहेगा। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम, और चैप्टर हमारे पास ये है बेटा हेलो एल्केन्स और बेटा हेलो एरीन्स, ठीक है। पहले मैं कुछ अपने क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, कुछ बेटा असर्जन रीजन भी हो सकते हैं बेटा, और कुछ यहाँ पे सॉल्ट वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मेरा पहला क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव लेवल का है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको हर तरीके से आना चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कायरल सेंटर। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, आप पढ़िए ठीक से, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए कायरल सेंटर। देखो भाई, अगर किसी कार्बन पर चारों वैलेंसियां डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से कंबाइन होती है ना बेटा, अगर किसी कार्बन पर चारों वैलेंसियां, चारों बॉन्ड अगर डिफरेंट हो, वहां पर एटम्स या ग्रुप आपके डिफरेंट लगे हों, उसे मैं बोलता हूं कायरल सेंटर। बस वही आपको सेलेक्ट करने के लिए पूछ सकता है। अब देखिए, इन सभी के मेरे को स्ट्रक्चर ड्रा करने पड़ेंगे। जहां पर सी स्टार लिखा है, उसने जहां पर क्या लिखा है बेटा, सी स्टार लिखा है, तो वहां पर ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है, ठीक है। जहां पर सी स्टार लिखा है, मेरे को उस कार्बन को ही चेक करना था। देखो मैं पहले इस वाले कार्बन को चेक करता हूं। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो ये मेरे पास CH3 हो गया, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। इस वाले पे ये मेरे सी लगा दिए, मेरे पास स्टार वाला सी हो गया। अब इस सी पे देखिए एक बेटा H लगा, देखिए ध्यान से, एक बेटा क्या लगा H, एक बेटा क्या लगा Br, तो मैंने यहां पर बेटा लगा दिया Br, और एक बेटा लगा मेरे पास CS। तो देखो भाई, ये सेंटर तो बेटा कायरल होने से रहा, क्योंकि इस वाले कार्बन पे आप देखिए अगल बगल दोनों मेरे मिथाइल आ गए, इस वजह से पहला एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। कायरल ग्रुप मैंने क्या बताया, एक ऐसा कार्बन बेटा, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से अटैच्ड होती हैं, उसे मैं बोलता हूं, ठीक है। बी वाले ऑप्शन में आ जाओ, ए ऑप्शन तो बेटा नहीं है, ठीक है। अब बेटा बी वाले में आ जाते हैं। बी वाले में क्या लिखा है, देखो पहले CH3 है, तो CH3 के बाद मैंने लगा दिया यही मेरे पास कार्बन सी स्टार वाला। अब देखिए इस वाले पे ऊपर H लगा लेता हूं, ऊपर क्या लगा लेता हूं H के बाद इसी पे एक Cl लगा हुआ, क्या लगा हुआ बेटा Cl, और उसके बाद बेटा लिखा है CH2 और Br, उसके बाद क्या लिखा है बेटा CH2 और Br। जरा जिस पे स्टार लगाया है मैंने, जिस पे मैंने नहीं, उसने स्टार लगा के दिया है। आप जरा इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इस वाले पे बेटा एक H लगा है, एक मेरे पास मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, एक मेरे पास Cl, और चौथे बॉन्ड पे CH2 Br। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाले सेंटर पे H, CH3, Cl और CH2 Br, मतलब इसके बेटा चारों ग्रुप मेरे पास डिफरेंट हो गए। इस वजह से मेरे पास जो ऑप्शन बी है वो परफेक्ट आंसर है। इसी ऑप्शन बी में ही आपका कायरल सेंटर छुपा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको एक आंसर बीच में ही मिल जाता है तो बेटा आप आगे चेक नहीं करेंगे। अगर आपको एक आंसर मिल गया, मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि अगर आपने हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स पढ़ा हुआ है तो उसमें आपको कायरल सेंटर का नॉलेज होना चाहिए। जिन बच्चों को नोट करना नोट कर लो फटाफट से वीडियो पॉज करके। अब देखो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया, मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं फिर से बता रहा हूं, आपके क्वेश्चंस के टाइप इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर चेंज भी कर सकता है, ठीक है। अब लिखा है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, मतलब कुल मिला के यहां पर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट या मोनोब्रोमो प्रोडक्ट के आपके बताने क्या आंसर होंगे, ठीक है। देखो भाई, मेरे पास पहले इसमें दो क्वेश्चन, इसके अंदर दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखो साफ साफ दिख रहा है, एक एल्कोहल है। क्या है बेटा, एल्कोहल है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। देखो बेटा ऐसा है ना कि अगर किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन, बेटा ऐसा है ना, किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप PCl5
अगर आप PCl3 या आप थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से कराते हैं, क्या कहा क्या मैंने, या तो आप PCl5 से करा दीजिए, या तो आप PCl3 से करा दीजिए, या फिर आप थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से करा दीजिए, सब में आंसर बेटा एक ही आता है। OH हट के वहां पर Cl लग जाता है। क्या होता है बेटा, OH हट के Cl लग जाता है, बस सबकी मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट होती है जो आपके बोर्ड एग्जाम पे अभी नहीं आने वाले, ठीक है। फाइनली इस जगह पे बेटा OH हट जाएगा और यहीं से एक Cl आ जाएगा, मतलब देखिए पहले वाले का प्रोडक्ट ये बन जाएगा, यहां पर हो जाएगा Cl प्लस यहां से जो OH हटा है उसका OSO को मिलकर बेटा SO2 गैस निकल जाती है, प्लस यहां पर एक निकल जाता है HCl। इस रिएक्शन में आपको बताया गया होगा, इसकी खास बात यह है कि इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं बेटा वो सारे गैस के फॉर्म में होते हैं। अगर बेटा इसके बाई प्रोडक्ट सारे गैस के फॉर्म में होते हैं तो इसमें जो भी एल्काइल हैलाइड बनेगा वो प्योर स्टेट में बनता है। और दूसरा देखो मेरे पास क्या है बेटा, एक एल्कीन दे रखा है और बगल में HBr दे रखा है। तो बेटा एल्कीन जितने भी होते हैं उन सब पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, मगर ये जो नियम मैं बोल रहा हूं एल्कीन पे एडिशन वाला, ये बेटा मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ठीक है ना। अब मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो परऑक्साइड ना होने पर लगता है। एक आपके पास रूल सिखाया गया है मार्कोनिकॉफ और एक रूल सिखाया गया है बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर बेटा आपके रिएक्शन में कहीं पर भी परऑक्साइड लिख दे, क्या लिख दे बेटा, परऑक्साइड, तो आपको HBr तो जोड़ना है मगर निगेटिव पार्ट वहां जोड़ना है जहां पर H ज्यादा होता है, ठीक है। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, यहां पर मार्कोनिकॉफ में बेटा क्या होता है कि निगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ता है जहां पे H कम होते हो। बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ में बेटा होता ये है कि निगेटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां पे H ज्यादा होते हैं, मतलब निगेटिव पार्ट आपका वहां कंबाइन होगा जहां पे H ज्यादा होगा, और निगेटिव पार्ट ये तब लगेगा जब परऑक्साइड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बेटा, परऑक्साइड। तो बेटा देखो इन दोनों में बताओ बेटा H कहां पे ज्यादा है, यहां पर 1 है यहां पे 2 है, तो यहां H ज्यादा है ना, तो बेटा Br यहां जुड़ेगा और H को मैं यहां जोड़ूंगा। मतलब इसका जो फाइनल आंसर होता बेंजीन बेटा मेरे पास ऐसे रहेगी, बेंजीन में कोई चेंज नहीं, ये हो जाएगा CH2, यहां पर आपका H जुड़ के हो जाएगा CH2 और इस वाले CH2 पे हो जाएगा Br, मतलब लोअर डिग्री का एल्किल हैलाइड बनेगा, ठीक है। अगर यहां पर परऑक्साइड ना लिखा होता तो यहां पर लग जाता बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इन 20 क्वेश्चंस के यही क्वेश्चंस आ जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, इन्हीं 20 में वो घुमाता रहता है। जिस बच्चे ने ये वीडियो देख लिया ना भाई, जिस बच्चे ने वीडियो देख लिया उसके इस चैप्टर से तो कुछ नहीं छूटेगा। फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं और दोनों बेटा ऑब्जेक्टिव में पूछे गए और पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़िए, लिखा है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमारे पास अगर मैं क्लोरोफॉर्म को एयर और लाइट में बेटा खुला छोड़ दूं तो बेटा क्या बनता है। तो मैं जरा इसको करके भी दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहेगा कि बेटा इसमें आपको क्या आंसर लिखना है, ठीक है। मेरे पास क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH_Cl3। जब इसे मैं एयर में खुला छोड़ता हूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो बेटा एयर की ऑक्सीजन से बेटा इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये ऑटो ऑक्सीडेशन होता है और मेरे पास एक विषैली गैस बनती है COCl2, साथ में निकल जाता है HCl। तो देखो यहां पर 2 चीजें बनी हैं, एक बेटा COCl2 बना है, दूसरा HCl गैस भी बनी है। जो ये COCl2 है बेटा इसके 2 नाम हैं, या तो इसे आप फॉस्जीन गैस बोल दीजिए या आप इसे कार्बोनिल क्लोराइड बोल दीजिए। अगर बाई चांस आपके ऑप्शन में फॉस्जीन दे रखा है, ठीक है, तो आप फॉस्जीन को टिक लगा देंगे, मगर हो सकता है कि वो चालाकी दिखा दे, हो सकता है फॉस्जीन के बदले वो केवल HCl लिख दे। तो बेटा अगर HCl लिख के भी देगा ना तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, मगर उसने इसमें कहीं पर भी HCl गैस नहीं दिया हुआ है, उसने बेटा COCl2 यानी फॉस्जीन गैस बेटा दे रखी है। मैंने फिर से कहा एक टॉक्सिक गैस है मेरे पास, मैं बता दूं एक बहुत ज्यादा विषैली गैस है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक इन नेचर है, ठीक है ना। और इसका दूसरा नाम बेटा क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। ये क्वेश्चन सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इस चैप्टर से बहुत फेमस है। अगला देखिएगा ऑब्जेक्टिव मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर तो ये 2-3 बातें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एक बेटा रेशमाइजेशन पता होना चाहिए और एक बेटा
इन्वर्जन पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम कभी SN1 प्रोसेस कराते हैं बेटा, जब भी हम कभी SN1 प्रोसेस कराते हैं और हमारे पास दिया गया मॉलिक्यूल कायरल होता है, ठीक है, जब भी हम कभी SN1 प्रोसेस कराते हैं और दिया गया मॉलिक्यूल हमारे पास कायरल होता है, मतलब वो D है, तो बेटा आफ्टर रिएक्शन D+L मतलब रेसमिक मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। अगर बेटा L है तो आफ्टर रिएक्शन भी बनता है D+L, मतलब इसके जितने मॉलिक्यूल हैं वो आधे तो D में रह जाएंगे मगर आधे L में, ये बन जाता है रेसमिक मिक्सचर। और SN1 के दौरान हमें प्राप्त होता है रेसमाइजेशन यानी रेसमिक मिक्सचर, मगर उसने बेटा पूछा है, किसका पूछा है, इन्वर्जन पूछा है। तो बेटा इन्वर्जन जो होता है वो बेटा SN2 के दौरान होता है, जब भी कोई प्रोसेस किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जो कायरल सेंटर हो, बेटा कैसा सेंटर हो, कायरल सेंटर हो, अगर कायरल सेंटर होगा तो वो या तो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा या बेटा वो कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो D होगा तो आफ्टर प्रोसेस बेटा L हो जाएगा, देखिए D से L में इन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर L होगा तो बेटा L से वो क्या बन जाएगा, D, मतलब L से D में इन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपका D हुआ तो D से वो L बन जाएगा, अगर आपका L हुआ तो बेटा L से वो D बन जाएगा, यानी इन्वर्जन हो जाएगा। तो उसने पूछ रखा है बेटा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन किस में अगर होता है तो ये बेटा हमेशा SN2 में होगा। इसी के बदले मैं बोल रहा हूं अगर वो बोलता है रेसमाइजेशन बेटा किस में होता है तो मैं वहां पर SN1 टिक कर देता, ठीक है। फटाफट इसको नोट करते जाइए आप लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन जो है वो विलियमसन मेथड का है और विलियमसन में लोग बहुत गलतियां करते हैं क्योंकि उनको विलियमसन के रूल नहीं पता होते हैं, ठीक है। विलियमसन में होता क्या मैं बता दूं इस क्वेश्चन को पढ़ने के पहले कि अगर मैं RX लेके चलता हूं, क्या लेके चलता हूं बेटा, RX मतलब एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन, और इसको मैं देता हूं RONA मतलब सोडियम एल्कोक्साइड देता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक SN2 रिएक्शन के थ्रू यहां पर O- यहां पे अटैक करता है, X को बाहर फेंक देता है, फाइनली बन जाता है मेरे पास ROR मतलब ईथर बन जाता है। मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि विलियमसन, आप सभी बच्चे ध्यान रखिए, हर समय विलियमसन अप्लाई नहीं होती है। अगर मेरे पास ये बेटा प्राइमरी है, अगर ये 1 डिग्री का है तो ये कोई भी आ जाए, ये चाहे R 1 डिग्री का हो, चाहे 2 डिग्री का हो, चाहे 3 डिग्री का हो, अगर ये प्राइमरी है, अगर आपका एल्किल हैलाइड प्राइमरी है तो ये किसी डिग्री का हो विलियमसन हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से बात सुनिएगा। मगर अगर बेटा ये 2 डिग्री का हो जाए या बेटा 3 डिग्री मतलब क्राउडिंग आ जाए, क्या आ जाए, क्राउडिंग, तो क्राउडिंग आ जाने की वजह से यहां पर ये जो है वो SN ना दे करके बेटा वो दे देता है आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। क्या दे देगा बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन दे देगा, मतलब ईथर नहीं बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान सुन लीजिए। अगर आपके पास दिया गया एल्किल हैलाइड, अगर आपके पास दिया गया एल्किल हैलाइड 1 डिग्री का है तो फिर बेस कोई भी आ जाए विलियमसन हो जाता है और आराम से आपका ईथर बन जाता है। मगर ये बेटा अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री का हो गया, मतलब R पे क्राउडिंग हो गई, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता है, वो बेटा बेस बन जाता है। बेस बनने के बाद बेटा वो एलिमिनेशन देगा, मतलब एल्कीन बनाएगा। तो जरा देखते हैं उसमें क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल। ये भी CBSE बोर्ड का ही क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा आपका फिजिबल है। देखिए ये RX है, ये एल्कोक्साइड है, देखिए यहां पर ये RX चेक करिए, आप RX चेक करिए, ये बेटा 1 डिग्री का है, समझ में आ रहा बेटा 1 डिग्री का है। फिर मैंने कहा ये 1 डिग्री बाद बेस कोई भी हो विलियमसन हो जाएगा, मतलब देखिए ये बेस आएगा यहां से अटैक करेगा, Br को बाहर कर देगा और ये बना देगा। इसमें देखिए इस वाले में आप सबस्ट्रेट देखिए बेटा 3 डिग्री का हो गया, किस डिग्री का हो गया, 3 डिग्री का। अगर ये 3 डिग्री का हो गया है, यहाँ क्राउडिंग बहुत है, तो ये अब न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उस जगह कभी नहीं जाता जहां पे क्राउडिंग होती है। तो ये जाके चुपचाप बगल से H निकालेगा, फिर Cl निकालेगा, ईथर नहीं बनाएगा ना, ईथर नहीं बनाएगा बल्कि एल्कीन बनाता। अगर यहाँ ईथर के बदले एल्कीन लिखा होता तो मैं बोलता B हो जाता, मगर यहां पर उसने फिलहाल ईथर बना दिया है जो कि यहां बनना नहीं है। तो बेटा A पॉसिबल है, बेटा A आपका ऑप्शन पॉसिबल है, मगर B आपका पॉसिबल नहीं है। बनाते A फटाफट इसको वीडियो पॉज करके। अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, उसने एक रोड मैप टाइप का बना दिया है, बीच में उसने बेटा एथिल क्लोराइड लिखा है और उसने उसको 4 रिएजेंट दिए हैं। पहले में A बन रहा है,
फिर बी बन रहा है, फिर सी बन रहा है, फिर डी। इसमें 4 ऑप्शन भी दे रखे थे, आपको चारों ए बी सी डी करेक्ट पहचानने थे। देखो भाई मैं सीधा से इन चारों को करके दिखा देता हूं कि इन चारों में क्या क्या प्रोडक्ट आपका बनने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें आंसर ए बी सी डी मैच करा लेंगे, ठीक है। देखो भाई अगर मेरे पास कभी भी कोई एल्किल हैलाइड होता है, ठीक है, ध्यान से बात सुनेंगे, अगर मेरे पास कभी भी कोई एल्किल हैलाइड होता है और उसको बेटा मैं एक्वस केवेज देता हूं, क्या देता हूं बेटा, एक्वस केवेज, तो यहां पर हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही लगेगा। आप अगर एक्वस केवेज देंगे तो बेटा वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ही लगेगा हमेशा, और ये OH न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा। तो पहला ये मेरा C2H5OH बनेगा। ये कौन सा कन्वर्जन था बेटा, एक्वस केवेज, मतलब ये मेरे पास D हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, D। इसी तरह से अगर मैं इसको बेटा एल्कोहलिक केवेज देता हूं, क्या देता हूं बेटा, एल्कोहलिक केवेज, तो ध्यान रखिएगा एल्कोहलिक केवेज में हमेशा बेटा एलिमिनेशन होता है। एल्कोहलिक केवेज में बेटा क्या होता है, हमेशा एलिमिनेशन होता है। इसे हम डिहाइड्रोहेलोजनेशन के नाम से जानते हैं। क्या मतलब होता है सर, एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हेलोजन निकलेगा, 2 कार्बन है जिससे Cl निकलेगा, उससे H नहीं निकलेगा, बगल वाले से H निकलेगा, फाइनली मेरे पास एथिलीन गैस बन जाएगी C2H4 एथिलीन गैस। तो ये एल्कोहलिक केवेज, मतलब ये मेरे पास C हो गया, ठीक है। इस घटना का नाम आपका होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। अब देखिए मेरे पास क्या है, KCN, ये भी बड़ी फेमस रिएक्शन है भाई। अगर हम लोग C2H5Cl को बेटा KCN देते हैं, KCN आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है, अगर आपको किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स के सारे लेक्चर्स लाइन से पढ़े हैं, आप देख सकते हैं किसमें आपको जो टॉपिक भी पढ़ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर C- न्यूक्लियोफाइल होता है, ये अटैक करेगा, Cl बाहर कर देगा, फाइनली ये हो जाएगा C2H5CN, एथिल साइनाइड बनेगा। मतलब एथिल साइनाइड मेरे पास कौन सा है, ये मेरे पास B बनेगा। हाँ, इसी को अगर मैं AgCN देता हूं तो यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि C पर तो होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहाँ पर देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए, इस वाले C पे निगेटिव चार्ज है, इस वाले C पे क्या है, निगेटिव, मगर इस वाले C पे जब N इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर N होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर N होगा तो अटैक भी N से होगा, तो ये बनेगा बेटा C2H5NC बनेगा। मतलब यहाँ पर बनता है साइनाइड और यहाँ बनता है आइसोसाइनाइड। ये बेटा मेरे पास कौन सा हो गया, वो तो B है, तो ये मेरे पास A कंपाउंड हो गया। आप अपने ऑप्शन में से सही मैच कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन किससे मैच करता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा के आपका पूरा हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स तैयार किया जाता है। विश्वास ना हो तो पेपर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये आ गया मेरे पास, इसमें आपके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। आप देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, ग्रिग्नॉल्ड के अगर आप एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं बेटा, अगर आप एल्किल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो ग्रिग्नॉल्ड भी आपका पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। देखो भाई मेरे पास ये मेथिल ब्रोमाइड दे रखा है, क्या दे रखा है, मेथिल ब्रोमाइड। इसके बदले वो कुछ भी कर सकता है, एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड, उससे आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर उसने दिया मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो बेटा होता क्या है, ये मैग्नीशियम बीच में जाके घुस जाता है कबाब में हड्डी की तरीके, ठीक है। इसे हम बेटा केमिस्ट्री में इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आप मोबाइल में सिम इंसर्ट करते हैं बीच में, उसी तरह से ये भी इंसर्शन रिएक्शन है। और ये मेरे पास बन जाता है CH3MgBr। तो कितनी बढ़िया रिएक्शन है, कितनी बढ़िया रिएक्शन है। पहले ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था तो यहाँ बेटा निगेटिव, यहाँ बेटा चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, मगर अब चूंकि बीच में मेटल आ गया तो मेटल पे तो बेटा डबल प्लस होगा, तो ये माइनस। देखो जो सेंटर मेरे पास मेथिल का पॉजिटिव था बेटा, इस रिएक्शन के बाद बेटा वो क्या बन गया, माइनस का बन गया। मतलब जो कार्बन पहले बेटा इलेक्ट्रोफिलिक था, जो कार्बन पहले बेटा इलेक्ट्रोफिलिक था, वो आफ्टर रिएक्शन बेटा क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक है तो वाटर डाल दिया, उसमें क्या डाल दिया, पानी। तो पानी के तो H पे प्लस होता है बेटा। ग्रिग्नॉल्ड को कहीं से भी, ग्रिग्नॉल्ड को
कहीं से भी एसिडिक H मिल जाए, मतलब एक ऐसा H मिल जाए जिसपे इतू सा भी प्लस आ रहा हो, ठीक है, तो ग्रेनॉड का जो R होता है ना बेटा उसे ले ही जाएगा अपने साथ, तो ये H जुड़ जाएगा इसके साथ, तो CH3 में जब H जुड़ेगा तो पता है फाइनली मेरे पास क्या बनेगा, मीथेन, ठीक है। आप यहाँ पानी डाल दीजिए, आप यहाँ अल्कोहल डाल दीजिए, आप यहाँ एमीन डाल दीजिए, आप यहाँ अमोनिया डाल दीजिए, आप यहाँ HCl डाल दीजिए, आप यहाँ फिनॉल डाल दीजिए, आप यहाँ एसिडिक एसिड डाल दीजिए, कोई भी कंपाउंड डाल दीजिए जिसके पास बेटा एसिडिक H होता है, तो ग्रेनॉड का जो R है बेटा H को जोड़ के एल्केन बना देगा। कौन सा एल्केन बनेगा वो डिपेंड करेगा इस वाले R पर, तो ये मेथिल है तो बेटा मीथेन बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो मेरे पास 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 मैं अपने मन से लिख रहा हूं भाई। इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए मेरे को कोई आवश्यकता नहीं देखने की कौन सा टॉपिक छांटना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का SN1 का रेट बहुत फास्ट होता है इन कंपेयर टू नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, ठीक है, इन कंपेयर टू नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। ये क्वेश्चन देखने के लिए मेरे को अलग से किसी किताब में नहीं जाना है, ठीक, बहुत ज़्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है और इसके जैसे कई क्वेश्चन आपके बिछड़े पड़ रहे थे, बिल्कुल फैले पड़ रहे थे नोट्स में आपके पेपर में, ठीक है। क्या कह रहा है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का अगर मैं SN1 कराऊंगा, ठीक है, अगर मैं टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड का SN1 कराऊंगा तो उसका रेट बेटा बहुत फास्ट होता है इन कंपेयर टू नॉर्मल प्रोपिल की जगह ब्यूटिल कर दे, नॉर्मल प्रोपिल के बजाय ब्यूटिल कर देते हैं, क्योंकि वहां पर भी जब 4 है तो यहाँ पर भी 4 ही ले लो, ठीक है। तो पहला काम कर लेते हैं, दोनों का बेटा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। क्या ड्रा कर लेते हैं बेटा, स्ट्रक्चर। टर्सरी मतलब 3rd डिग्री का है, तो 3rd डिग्री का कार्बन के लिए 1 से भी मैंने 3 से लगा लिए, ठीक है। देखिए बीच वाला कार्बन 3rd डिग्री का हो गया, जो उसने कहा था पहले वो कर लिया। अब ब्यूटिल देखना है तो भाई ब्यूटिल तो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो ये मेरे पास Cl लग गया, यहाँ मेरे पास CH3 हो जाएगा, यहाँ मेरे पास CH3 हो जाएगा, ये मेरे पास CH3, ठीक है। ये बेटा 3rd डिग्री का है, किस डिग्री का है, 3rd डिग्री। नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन होता है, तो नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड आपका ऐसे बन जाएगा, तो ये बेटा 1 डिग्री का। तो अगर आपको SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पता तो मैं बता दूं, सबसे फास्ट देता है 3rd डिग्री, फिर 2 डिग्री। अगर डिग्री की बात करें तो अदरवाइज तो एलिलो बेंजिल भी काफी आगे होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ ये लिखना है कि जो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड है वो SN1 इसलिए फास्ट देगा क्योंकि वो 3rd डिग्री का है। किस डिग्री का है बेटा, 3rd डिग्री का। और जो मेरे पास नॉर्मल वाला है वो बेटा 1 डिग्री का है। फिर आपको लिखना है SN1 का ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन कि 3rd डिग्री SN1 बहुत रैपिड देता है इन कंपेयर टू 2 डिग्री, इन कंपेयर टू क्या, 1 डिग्री, ठीक। बराबर इसको बना दीजिए आप। अब देखिए ये भैया 2 बड़े जबरदस्त क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम लेवल के लिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या है, लिखा है वाई क्लोरोबेंजीन। जो क्लोरोबेंजीन होता है बेटा वो इनर्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू SN रिएक्शन इन कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। मतलब हमारे पास जो बेटा हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत तेजी से होता है, मगर बेटा क्लोरोबेंजीन में ये बहुत धीमे होता है, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का रीजन सेम है, बताऊंगा। क्या लिखा है, बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl, मतलब क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड लेंथ छोटी होती है इन कंपेयर टू CH3Cl। इन दोनों के जवाब एक से ही मिलेंगे, जो कि है क्लोरोबेंजीन के रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लोरोबेंजीन के रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखो भाई, सबने प्लस एम इफेक्ट पढ़ा होगा। ये बेटा मैंने बना लिया क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्लोरीन के पास बेटा 3 लोन पेयर होते हैं, इस कारण से ये बेटा रेसोनेंस करना चालू कर देगा, ठीक है। रेसोनेंस कैसे करेगा बेटा, इसके लोन पेयर से यहाँ डबल बनेगा, तो डबल के बाद डबल तो होगा नहीं, तो ये टूट के यहाँ पर आ जाएगा। बेटा इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये डबल और बेटा ये डबल तो ऐसे ही रहेगा। इसके लोन पेयर से यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, Cl पर आ जाएगा प्लस चार्ज, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा हो जाएगा, माइनस। ये इसका पहला रेसोनेंस ड्रा हो गया, ठीक है। अगला रेसोनेंस बेटा कैसे ड्रा होगा,
इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बनेगा तो ये टूट करके यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आर्थो पे जो नेगेटिव था, जो नेगेटिव बेटा आर्थो पे था वो बेटा पैरा पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? पैरा पे। तो देखो ये बनेगा, ये ऐसे रहेगा बेटा, डबल बॉन्ड Cl प्लस ऐसे रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, इन दो इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल बन गया तो ये टूट करके बेटा यहाँ माइनस आ गया। ठीक है ना बेटा। अब अगली लास्ट फॉर्म इसका क्या बनेगा? इसके इलेक्ट्रॉन से यहाँ डबल तो ये टूट के यहाँ पर आ जाएगा। तो अगला फॉर्म, लास्ट फॉर्म क्या बनेगा बेटा? देखिएगा, ये डबल, ये डबल, ये दो इलेक्ट्रॉन माइनस। अब जरा इसका रेजोनेंस ठीक से देख लीजिए। देखो भैया, अगर तुम्हें इस Cl को हटाना है, इस Cl को हटाना है तो ये बॉन्ड कमजोर होना चाहिए। अगर आपको इस Cl को हटाना है या किसी को भी कहीं से हटाना है तो बॉन्ड आपको कमजोर करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, पहले C सिंगल बॉन्ड Cl था, केवल देखिए सिग्मा बॉन्ड था। क्या था बेटा? केवल सिग्मा बॉन्ड तोड़ना था। ठीक है। मगर जब इसने रेजोनेंस चालू कर दिया, जब इसने बेंजीन के साथ रेजोनेंस चालू कर दिया तो देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। मतलब C डबल बॉन्ड Cl। भैया डबल बॉन्ड Cl में तो मजबूती बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर एक सिग्मा भी है और एक पाई भी है। पहले आपको केवल Cl को अलग करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को केवल सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ता, न्यूक्लियोफाइल को केवल सिग्मा बॉन्ड तोड़ना पड़ता। मगर बच्चा मेरे, अब चूंकि रेजोनेंस हो गया तो उससे बेटा अब तुम्हें सिग्मा और पाई भी तोड़ना पड़ेगा। इस वजह से इसका Cl जल्दी यहाँ से रिमूव नहीं होगा। यही कारण है कि क्लोरोबेंजीन का जो Cl होता है वो इनर्ट होता है। इस पे अगर न्यूक्लियोफाइल लगाना है तो आपको हाई टेम्परेचर और बेटा क्या देना पड़ेगा? हाई प्रेशर देना पड़ेगा। वही दूसरा क्वेश्चन ये है कि CCl बॉन्ड लेंथ छोटी होती है इन कंपेयर टू दिस। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, अगर आप मेथिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रा करें तो देखिए यहाँ पर रेजोनेंस करने के लिए कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, रेजोनेंस करने के लिए कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये बेटा सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। मगर क्लोरोबेंजीन में क्या हो जाता है? रेजोनेंस की वजह से, अभी तो दिखाया मैंने, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल आ जाएगा। तो बेटा डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना बेटा वो छोटी होती है। डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो छोटी होती है इन कंपेयर टू आपका क्या? डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो छोटी होती है इन कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो सब आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। बात समझ रहे हैं? या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछता है वो घुमा फिरा के इन्हीं में से। आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन को। हाँ, तो देखिए मेरा नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो। ये बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन है और जो बेटा आपके सारे बोर्डों में लगभग पूछी जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है, हम लोग इसमें करते ये हैं कि बेटा हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाते हैं। मतलब एल्किल हैलाइड से बेटा क्या बनाएंगे हम लोग? एल्किल हैलाइड यहाँ पर आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, हाँ, तो उसमें देखिए होगा क्या कि हम लोग कोई एल्किल हैलाइड लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग RX की रिएक्शन बेटा किससे कराएंगे? हम लोग RX लेके चलेंगे और लेंगे सोडियम आयोडाइड NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है बेटा वो एसीटोन है। मतलब RX से हम लोग RI बनाएंगे। मतलब ये जो मेथड है बेटा वो RI बनाने के लिए होता है। किसी भी एल्किल हैलाइड से अगर आपको बनाना है एल्किल आयोडाइड तो आप RX लेंगे। NaI में जो Na+ होगा और I बेटा होगा माइनस। तो ये बेटा एक गुड न्यूक्लियोफाइल होता है, आपको अच्छी तरह पता है, गुड न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये I- जो होगा यहाँ पे अटैक करेगा और X यहाँ से निकल जाएगा। फाइनली मेरे पास बन जाएगा RI बन जाएगा प्लस साथ में मेरा बन जाएगा NaX। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, हम सपोज करो मेथिल क्लोराइड ले लिया मैंने और रिएक्शन करा दी सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, एसीटोन सॉल्वेंट वैसे ही रहेगा, I अटैक करेगा। फाइनली यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा CH3I बन जाएगा प्लस मेरे पास निकल जाएगा NaCl। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सारे बच्चों को ये रिएक्शन पढ़ के जाना चाहिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, अगला मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नाम है वुल्स रिएक्शन। बेटा किसी भी कंपटीशन या इंटर लेवल के लिए बेटा वुल्स लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि हम लोग एल्किल हैलाइड लेके चलते हैं। ठीक है, और रिएक्शन बेटा सोडियम से कराते हैं। 2 मोल्स ऑफ एल्किल हैलाइड लेते हैं, 2 मोल्स आपको लेने हैं एल्किल हैलाइड सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। देखो भाई सोडियम चूंकि रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होता है तो उसको संभाल के रखने के लिए हमें ड्राई ईथर चाहिए होगा। ठीक है, अदरवाइज सोडियम रिएक्शन कर जाएगा। तो 2NaX आपका RX के 2 मोल्स होंगे, सोडियम के भी 2 मोल होंगे,
इस तरह से यहाँ पर आपका 2NaX निकल जाएगा और दोनों R आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मतलब दोनों R जब कंबाइन हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जो बन के आ जाएगा बेटा एल्केन बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा? एल्केन। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3Cl प्लस यहाँ कर दिया 2Na प्लस यहाँ पर कर दिया ClCH3। एक बात का आप ध्यान रखेंगे इस रिएक्शन में, दोनों RX आप सेम टाइप के लेंगे तो यहाँ निकल जाएगा आपका 2NaCl और दोनों मेथिल आपके कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, तो एथियन गैस बन जाएगी, ठीक है। वोल्ट्स के लिए कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। वोल्ट्स में हमेशा जो एल्केन बनेंगे वो सिमेट्रिकल बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा? सिमेट्रिकल, मतलब अगल बगल का जो R होगा बेटा सिमिलर होगा। प्लस वोल्ट्स में आप कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं बनाएंगे, बन सकते हैं मगर बनाएंगे नहीं। उसके लिए आपको करना ये पड़ता है कि एक RX लेंगे, एक आप क्या लेंगे R'। तो इस केस में बनेगा अनसिमेट्रिकल, मगर वहां पर मिक्सचर ऑफ एल्केन बेटा बन जाता है। प्लस वोल्ट्स में कभी भी आपका मेथेन गैस तो बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता बेटा मेथेन गैस? क्योंकि सीधी सी बात है, मेथेन गैस के लिए मेथेन गैस आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेथेन में एक आप मेथिल भाई कम से कम इधर से एक कार्बन आएगा, उधर से भी एक कार्बन आएगा, तो कम से कम 2 कार्बन आपके कंबाइन होंगे। इस वजह से वोल्ट्स में जो है ना वो कभी भी आपका मेथेन बेटा नहीं बन पाएगा। तो ये बेटा दो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, एक फिल्केंस्टीन रिएक्शन, दूसरा मेरे पास हो गया वोल्ट रिएक्शन। अब यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन बताने हैं, एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा सा कम इसमें रहेगा। तीसरा जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, DDT। जिन लोगों ने क्लोरोबेंजीन पढ़ा होगा उन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को मैं दे रहा हूँ, DDT का फॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, कि भाई DDT कैसे बनता है, इसके बारे में भी आप क्वेश्चन की जानकारी रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास ये है कि आपका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, मतलब DDT क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। देखो मेरे पास पहला मॉलिक्यूल ये क्लोरोबेंजीन का है, ठीक है, ये Cl लिखा और यहाँ पर H लिखा है, देखिए क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, ठीक है। एक मोल यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का मैं और ले लूंगा यहाँ पर, और एक मॉलिक्यूल होता है क्लोरल, ठीक है, CCl3CHO। तो ये मेरे पास हो गया O डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, ये एल्डिहाइड है, और इसके बाद 3 बेटा यहाँ पर Cl लगे होते हैं, ठीक है। ये क्लोरल का मॉलिक्यूल है, इसको देता हूँ मैं कंसनट्रेटेड H2SO4, बेटा हीट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा वाटर निकल जाएगा और ये जो कार्बन के 2 बॉन्ड है यहाँ पे जाके कंबाइन हो जाएंगे। मतलब देखिए क्या बनेगा, बेंजीन ऐसे रहेगा, यहाँ Cl, इधर एक बॉन्ड गया C, यहाँ पर मेरे पास बेंजीन रिंग आ जाएगी और यहाँ पर भी मेरे पास Cl। उसके बाद मेरे पास हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर C हो जाएगा और C के बाद यहाँ पर हो गया H, उसके बाद C पे 3 Cl हो जाएंगे। ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल बन गया उसका नाम है DDT। पूरा नाम इसका होता है बेटा डाइक्लोरो, इसमें देखिए 2 Cl है ना, तो बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, और बाकी मैं 2 की चेन तो एथेन बोल देता हूँ, ठीक है। ये बेटा एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड होता है। क्या होता है बेटा? इंसेक्टिसाइड है। ये बड़े बड़े जो खेतों में टिड्डे होते हैं उनको मारने के लिए काम आता है, ठीक है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए, DDT का है। अब देखिए ये 2 बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई आपके पास हेलो एल्केन्स में क्लोरोफॉर्म की हैं, जिसमें से बेटा एक का नाम है रीमल टीमन रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 14 मेरा ये है, और क्वेश्चन 15 में मेरे पास है कार्बिल एमीन रिएक्शन। अगर आप हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स पढ़ के गए हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है क्लोरोफॉर्म, उसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रीमल टीमन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, हमारे पास जो रीमल टीमन रिएक्शन है बेटा वो फिनॉल की भी है, तो फिनॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। प्लस जो हेलो एल्केन्स के अंदर बेटा क्लोरोफॉर्म आता है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीमल टीमन रिएक्शन बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। होता क्या है, हम लोग फिनॉल लेके चलते हैं भाई, बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा दिया जाए, अगर बेंजीन के ऊपर क्या लगा दें OH, तो बेटा इसे हम लोग फिनॉल बोलते हैं, और इसकी रिएक्शन बेटा कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, और थोड़ा बहुत हम लोग KOH का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे बेटा क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। तो फाइनली क्या होता है, इसके आर्थो और पैरा। सर आर्थो पैरा क्या होता है, तो जहां पर आपका ग्रुप लगा होगा उसके अगल बगल आर्थो, जस्ट 180 पे पैरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका CHO ग्रुप लॉन्च हो जाएगा, मतलब बेंजीन रिंग आपके पास ऐसी रहेगी, और ये आपके पास OH हो गया और बगल में आ गया CHO, एल्डिहाइड ग्रुप आर्थो पे आएगा, प्लस इसी तरह से बेटा
एल्डिहाइड ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पर भी आ जाएगा। ठीक है, ये जो आर्थो वाला कंपाउंड है ये बहुत फेमस है, इसको हम लोग सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं बेटा? सैलिसिल एल्डिहाइड। और ये हमेशा ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जैसी दवाइयां बनाने के काम में आता है। ठीक है ना, तो ये बेटा रीमर टीमन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन्स के अंदर क्लोरोफॉर्म की है और बेटा फिनॉल की भी है। ठीक है, तो फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH, देन वी गेट सैलिसिल्डिहाइड, और ये उसका पैरा डेरिवेटिव ये अलग है। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट मेरे पास है कार्बिल एमीन रिएक्शन, बेटा ये भी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है। बेटा किसकी रिएक्शन है? क्लोरोफॉर्म की। कोई भी आपके पास प्राइमरी एमीन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बच्चा? प्राइमरी एमीन, जिसमें बेटा R के साथ NH2 होगा, इसमें हम लोग बिल्कुल यही रिएजेंट डालेंगे, मतलब क्लोरोफॉर्म डालते हैं। बेटा खास बात तो ये है कि इनके इन दोनों रिएक्शनों के ये रिएजेंट सेम है। ये प्राइमरी एमीन होता है, यहाँ पर जिस जगह पे आपका NH2 लगा है इस जगह पे बच्चा NC लग जाएगा। क्या लग जाएगा? NC। ये R का नाम तो बेटा एल्किल हो गया, NC को मैं बोलता हूं आइसोसाइनाइड, मतलब ये जो कंपाउंड बन गया है बच्चा वो एल्किल आइसोसाइनाइड बन गया। इस कंपाउंड की खास बात बेटा क्या होती है? ये एक दुर्गंधपूर्ण यौगिक है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड है। जब ये बन जाएगा तो अपनी खराब गंध से, अपनी बैड स्मेल से आपको बता देगा मैं बन गया हूं सर। तो इसके बनने से मेरे को क्या पता लगेगा? अगर आपको कभी भी प्राइमरी एमीन का टेस्ट करना हो, क्या करना हो बेटा? प्राइमरी एमीन का टेस्ट करना हो तो हम इस रिएक्शन से कर सकते हैं। किसी भी प्राइमरी एमीन में अगर आप क्लोरोफॉर्म और KOH डालेंगे तो हमेशा एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा, और ये इसकी पहचान बेटा क्या होती है? ये एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड है। जैसे ये बनेगा तो बेटा खराब सी स्मेल आना चालू हो जाएगी। अगर आप हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स नहीं पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो जितने मैं ये 20 क्वेश्चंस बता रहा हूं इनको तो आप करके जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया और 15 भी हो गया। अब तो इसी टाइप वाले क्वेश्चंस बचे हैं क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चंस पहले बता दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पर 16 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 16 में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म को अगर हम सिल्वर पाउडर के साथ हीट करें, भाई ये कन्वर्जन बहुत फेमस है। क्लोरोफॉर्म का जो ट्रीटमेंट है वो सिल्वर पाउडर के साथ बहुत पूछा जाता है, बड़ी फेमस रिएक्शन है, जस्ट लाइक ए वोल्ट्स के तरीके है। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग क्लोरोफॉर्म C3Cl ऐसे लिख लेते हैं। सिल्वर पाउडर के यहाँ पर 6 आपके खर्च होंगे, 6 आपके सिल्वर के खर्च होंगे, प्लस एक मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म का और खर्च होगा। इस तरह से एक मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म का और खर्च होगा, और यहाँ पर भैया आपका 6 AgCl निकल जाएगा। अब आप देखिए इस कार्बन के 3 बॉन्ड कम हो रहे हैं, इस कार्बन के 3 बॉन्ड कम हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। भाई कार्बन की वैलेंसी तो 4 होगी, तो बेटा ये एसिटिलीन गैस बन जाएगी। कौन सी गैस बन जाएगी बेटा? एसिटिलीन गैस बन जाएगी। मतलब यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो बेटा एसिटिलीन गैस का हो जाएगा। इसी तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि क्लोरोफॉर्म को अगर हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 20 क्वेश्चन कराने मेरे को। क्लोरोफॉर्म, अगर बेटा मैं क्लोरोफॉर्म को NaOH के साथ, एक्सेस NaOH के साथ ट्रीट कर देता हूं तो यहाँ 3 मोल NaOH के खर्च होते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी SN रिएक्शन लग जाती है, तीनों Cl हट जाएंगे, तो यहाँ पर आपका H पे C पे 3 OH हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपका Cl लगा था वहाँ पर हो जाएगा OH। भाई ये अनस्टेबल कंपाउंड होगा, यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा। जब ये वाटर निकल जाएगा तो आपका बन जाएगा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा प्लस आपका H2O। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म को लेकर के ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मेरे 17 क्वेश्चन हो गए। अब मैं अपने आता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, क्लोरो, अगर आप हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, ये है थोड़ा थ्योरी का है, कहेगा एल्किल हैलाइड्स मेरे पास पोलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एल्किल हैलाइड्स मेरे पास कैसे होते हैं? पोलर होते हैं, फिर भी ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 18 ये मेरे पास थोड़ा सा सब्जेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। कह रहा मेरे पास एल्किल हैलाइड्स बेटा पोलर होते हैं फिर भी ये वाटर में नहीं घुलते हैं। देखो भाई ऐसा है, एल्किल हैलाइड्स में मोस्टली हम लोग RCl लेते हैं, मोस्टली RBr लेते हैं,
या मोस्टली Ri लेते हैं। देखो सीधी सी बात, पोलर क्यों होंगे, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव, पोलैरिटी तो आ गई। मगर वाटर के साथ इनका कोई भी एच बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता, मतलब वाटर के साथ इनका एच बॉन्ड नहीं बनता है। इस वजह से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इनका कोई खास इंटरेक्शन नहीं देखा गया। इस वजह से आप बोल सकते हैं कि एल्किल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वाटर के साथ एच बॉन्ड नहीं बनाते हैं, और जब बच्चा एच बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो सीधी सी बात है, जब एच बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इस वजह से एल्किल हैलाइड्स बेटा पोलर तो होते हैं, मगर वाटर क्या होते हैं बेटा, इनसोल्यूबल। अब क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है कि क्लोरोबेंजीन में आपके इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्लोरोबेंजीन में आपके इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया था, पीछे जाके देखिएगा तो क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस आपको बताए गए थे, ठीक है। जब मैंने क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस आपको बताए थे तो वहां पर इस जगह पे मैंने निगेटिव बताया था, इस जगह निगेटिव, इस जगह निगेटिव। देखो भाई 3 जगह पे निगेटिव आया था, तो आपको पता होगा बेंजीन रिंग में जहां जहां निगेटिव आएगा वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोरोबेंजीन जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टर क्यों है, जब इसका आप रेजोनेंस ड्रा करेंगे तो निगेटिव चार्ज आर्थो पैरा पे आएगा। कहाँ पे आएगा बेटा, आर्थो और पैरा पे। इस वजह से क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल भी कहाँ अटैक करेगा, आर्थो और पैरा। क्वेश्चन नंबर मेरे पास 20, लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ये हुन्स डीकर रिएक्शन है। बेटा ये हुन्स डीकर रिएक्शन है, ये भी आपकी पूछी आती है एग्जाम में। बेटा क्या पूछी आती है, हुन्स डीकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, मतलब RCOOAG, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, ठीक है। और इसको आप हेलोजन के साथ हीट करेंगे, क्लोरीन साथ हीट कर देंगे। फाइनली क्या होगा, यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, एक निकल जाएगा AgCl, एक Cl यहाँ, मतलब ये बन जाएगा RCl हो जाएगा प्लस CO2 प्लस AgCl। कुल मिला के ये एल्किल हैलाइड बनाने का मेथड है। आप चाहें तो यहाँ ब्रोमीन साथ गर्म कर सकते हैं। अगर आप ब्रोमीन साथ गर्म करेंगे तो ये आपका RBr बन जाएगा। तो इस तरह से मेरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप कुल मिला के इन 20 क्वेश्चंस को आप जरूर देख लीजिएगा। अगर किसी को पूरा चैप्टर पढ़ा है तो वो जाके प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे लेक्चर्स, कम से कम 7 से 8 लेक्चर्स के पढ़े हुए हैं, वो पूरा चैप्टर भी कंप्लीट कर सकता है, सब रिएक्शन देख सकता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई मैं ये 20 क्वेश्चन ही एग्जाम में पढ़ के जाऊंगा, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, इन 20 क्वेश्चन के बाहर से कभी कुछ आज तक नहीं पूछा गया है, घुमा फिरा के इन्हीं 20 को धरता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।